अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर ऐसा मौसम हो कि बारिश रुकने का नाम ना ले रही हो, अंधेरा हो रहा हो, दोपहर में भरी दोपहर हो रही है, इस वक्त 3 बजे का टाइम है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई सोलर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी एम्पियर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, पैनल से ना होने के बराबर हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो कुछ नहीं पता कि कब लाइट आएगी, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। तो इस सूरत हाल में आपने कैसे अपना सोलर चलाना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी, तो दोस्तों ये मैं आपको सिस्टम पे लेके आ गया हूँ। सामने आप देख सकते हैं फ़ोर्स का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ़ 0.567 एम्पीयर आ रहे हैं, यानी कि 1 एम्पीयर भी ऊपर से नहीं प्रोड्यूस हो रहा। वोल्टेज 12.5 के ऊपर खड़े हुए हैं। ये मेरा डीसी लोड मैनेजर लगा हुआ है जिसके अपने वोल्टेज शो हो रहे हैं 12.1। डीसी का बल्ब पीछे बिल्कुल आपको जलता हुआ नज़र आ रहा है। ये डीसी सोलर सिस्टम है। पूरा घर इस वक़्त डीसी सिस्टम के ऊपर ऑन है। 12 वोल्ट डीसी का करंट पूरे घर में इस वक़्त है। तमाम पंखे लाइट उससे चल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत अहम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बैटरी बैंक देख लें। बैटरी बैंक क्या, सिर्फ एक बैटरी रखी हुई है। अलास्का A200 इसका मॉडल है। 130 एम्पियर की ये बैटरी है। हमेशा बैटरी लेने जाएं तो हमेशा बैटरी वाले को ये कहेंगे मुझे पक्का 100 एम्पियर या पक्का 200 एम्पियर चाहिए। तो ये 200 एम्पियर का मॉडल भी लोग कह के बेच देते हैं। ये 130 एम्पियर पक्का की बैटरी है। हमेशा बैटरी लेते हुए पक्का का वर्ड यूज़ करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक 100 एम्पियर की बैटरी अगर 15,000 की है, जैसे ही बोलेंगे पक्का 100 एम्पियर चाहिए, दुकानदार आपको बोलेगा 25,000 रुपये की है। तो ये होता है। अच्छा, मैं एमपीपीटी के ऊपर आपको लेके आ गया हूँ। आपको नज़र आ रहा है 1 एम्पियर बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सोलर तो धूप तो दूर की बात, शदीद बारिश हो रही है। 3 बजे का टाइम है। ये डीसी लोड मेरा मैनेजर यहाँ पे लगा हुआ है, लोड को प्रोटेक्ट कर रहा है मुकम्मल। सामने ये जो बैटरी चार्जर आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ बैटरी पे कनेक्ट हुआ हुआ है। इस वक्त इसमें बिजली ऑन नहीं है। अब मैं इस चार्जर को ऑन करने वाला हूँ। आप गौर से देखेंगे, जैसे ही चार्जर मैंने ऑन किया 24 एम्पियर जो है इसने बिजली लेके बैटरी को देना शुरू कर दी है। एमपीपीटी अपने वही एक अशारिया समथिंग एम्पियर ले रहा है। 23.9 एम्पियर, 23.8 एम्पियर लेके इसने बिजली बैटरी के अंदर देना शुरू कर दी है। गौर से सुनेगा बात, ये सिर्फ बैटरी को बिजली नहीं दे रहा है, इससे मेरा पूरा सिस्टम घर का चल रहा है। लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल धूप नहीं है और मुझे अपनी बैटरी को स्टोरेज के फॉर्मेट पे, यानी कि स्टोरेज उसके अंदर मुझे करनी है, तो मैं घर का लोड अभी कम कर रहा हूँ। पंखे लाइटें में बिजली को ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत तेज बारिश इस वक्त हो रही है। कुछ नहीं पता क्या होना है। आप ये देख सकते हैं 22-25 एम्पियर ये बैटरी को दे रहा है इस वक्त चार्जर। सिस्टम में 12.5 वोल्ट मेरा डीसी लोड मैनेजर शो कर रहा है। ये क्यों लगाया हुआ है, क्या वजह है इसको लगाने की, ये भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को जरूर एंड तक देखेंगे। डीसी लोड मैनेजर ऑन है, इसकी यूएसबी का ऑप्शन ऑन है, इसका वाईफाई का ऑप्शन ऑन है। मेरी अगर लोड शेडिंग 4 दिन भी हो जाए, मेरा वाईफाई चलता रहेगा इस डीसी लोड मैनेजर से। इस बैटरी के ऊपर 4 दिन भी कम है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। देखें चार्जर मेरा इस वक्त आप देखें 21 एम्पियर के ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये 100% ऑटोमेटिक चार्जर्स होते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि घोटकी फॉर्मेट का चार्जर कहलाता है। यही अपने सिस्टम में अपनी बैटरी पर लगाएं, इसके अलावा कोई चार्जर ना लगाएं। नाट और ट्रांसफार्मर वाले चार्जर को आपने हाथ भी नहीं लगाना, यही वाला चार्जर आपने लगाना है अपने सिस्टम में। अलास्का की बैटरी जो है मेरी, अगर ये मैंने अभी फुल चार्ज कर ली इस चार्जर से, तो मेरा 3 दिन भी ये सिस्टम को चला सकती है। इसमें इतनी अहलियत है। इसमें इतनी अहलियत नहीं है, बेसिकली मेरे सिस्टम में इतनी अहलियत है कि वो इस बैटरी के ऊपर 3 दिन चल जाएगा। इससे पहले जो मैंने बैटरी लगाई हुई थी वो डाइवो की DS100 थी, जिसके पक्के एम्पेयर 70 होते हैं। इसको 100 एम्पियर की बैटरी बोल के लोग बेचते हैं, मगर जब आप बोलेंगे मुझे 100 एम्पियर की पक्का चाहिए, तो वो कहेगा भाई DS100 100 एम्पियर पक्का नहीं है, ये 70 एम्पियर है। तो उसके बाद मैंने अलास्का की बैटरी लगाई है सिस्टम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। अरे ये क्या चीज़, ये फ्रिज के ऊपर क्या डिवाइस रखी हुई है भाई, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं। ये डिवाइस मेरे हज़ारों रुपए बचाती है। मेरे फ्रिज का बिल इसने आधा कर दिया। अगर 5,000 फ्रिज बिल बनाता है तो 2,500 रुपये इस डिवाइस ने कर दिया है। अब आ जाते हैं वापस सोलर सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे एमपीपीटी में आप देख सकते हैं, मैं नीचे से कनेक्शन आपको दिखा दूँ। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में 2 तार सोलर के लगे हुए हैं, 2 तार बैटरी में गए हुए हैं। सिंपल ये सोलर से करंट को लेकर बैटरी को चार्ज करने का काम कर रहा है। वायरिंग इनफॉर्मल हुई हुई है, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, वायरिंग को खोलता रहता हूँ। फॉर्मल वायरिंग करना मेरे लिए 10 मिनट का काम है, मगर ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास इन्वर्टर भी रखा हुआ है। जब चाहूँ 220 वोल्ट आउटपुट ले सकता हूँ और यहाँ से सॉकेट लगा के मैं पूरे घर को ऑन करा सकता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में लाइव आपको करके दिखाया है। मगर यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे हम, 220 वोल्ट कन्वर्जन नहीं करेंगे, पावर लॉसेस नहीं करेंगे। डीसी सिस्टम ही तो है जो 3 दिन इस बैटरी के ऊपर चल जाएगा 130 एम्पियर की।
तो चलाने वाला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने काम कैसे करना है। शोबाजी तो देखें हर कोई कर सकता है, एक इन्वर्टर लगा के बत्तियों वाला शोबाजी हर कोई कर सकता है। असल काम है सस्टेनेबिलिटी अचीव करना। अब मैं आपको अहम बातें बता रहा हूँ जो कि मैंने कहा था आखिर में बताऊंगा। देखें ये मेरा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसके अंदर लोड का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें डीसी लोड का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लोड लिखा हुआ है, प्लस माइनस के निशान बने हुए हैं, मगर कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना लोड चलाएगा कितना नहीं चलाएगा। कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देते फोर्स वाले कि ये 5 एम्पियर चलाएगा 10 एम्पियर चलाएगा, इसके अलावा कट ऑफ करेगा नहीं करेगा, कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ लोड का ऑप्शन दे दिया कि ये डीसी लोड का ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैंने अलग से अपना डीसी लोड मैनेजर यहाँ पे लगाया हुआ है। 12 वोल्ट डीसी लोड मैनेजर आपको नज़र आ रहा है। ये इस एमपीपीटी से जो बैटरी के वायर हैं वो बैटरी में जाते हैं, और बैटरी में जाने के बाद जो मेरे घर के लोड के तार होते हैं वो एमपीपीटी में नहीं लगाए हुए, कहीं भी नहीं लगाए हुए, बैटरी से तार में लेकर आया हूँ पहले अपने डीसी लोड मैनेजर के अंदर। ये 40 एम्पियर का डीसी लोड मैनेजर है, और फिर यहाँ से लोड के तार मेरे पूरे घर में गए डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रिप आप देख रहे हैं, यहाँ से सारी डीसी वायरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। आप देखें 19 वोल्ट के ऊपर चार्जर आ चुका है, यानी कि वोल्टेज अपने एम्पियर गिरा रहा है। फुली ऑटोमेटिक है, ये ज़ीरो कर देगा जब बैटरी मेरी फुल चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी लोड मैनेजर का मैं आपको यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा हूँ। ये देखें छोटा सा बटन मैंने बंद किया, पूरे घर का लोड बंद हो चुका है। पीछे डीसी बल्ब भी बंद हो गया, सारे पंखे लाइटें, इस वक्त 2 पंखे घर में चल रहे हैं, सारे घर की लाइटें चल रही हैं डीसी पे। एसी डीसी फैन ऑन है घर के। ये देखें मैंने बटन ऑन किया, दोबारा ऑन हो गया। अब मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा, देखें। जी दोस्तों, आपको आवाज़ आई होगी, पंखों की बीप की आवाज़ आई होगी जैसे ही मैंने डीसी लोड मैनेजर का ये ब्रेकर ऑन किया है। ये छोटा सा बटन नहीं है, 40 एम्पियर का ब्रेकर है। यही फ़र्क होता है कि आम इंस्टॉलर आपके यहाँ भारी से भारी बिजली वाले बटन लगा देते हैं, मगर वो पिघल जाते हैं, डीसी सिस्टम के अंदर काम नहीं करते। ये छोटा सा बटन 40 एम्पियर अपने अंदर से गुजार सकता है। ये होता है मेरा फ़ॉर्मूला। बहरहाल यहाँ पे आपने पूरा सिस्टम देख लिया। कहने का आपका मकसद ये है, जैसे ही ये मौसम हो, इस वक्त बारिशों का कुछ नहीं पता, 100% अपनी बैटरी को चार्ज रखें और इससे लोड लेना बंद कर दें जब तक लोड शेडिंग आपके यहाँ नहीं होती, बिजली आ रही है। ये आपको मैं जंक्शन दिखा रहा हूँ, सेम बैटरी के ऊपर आपके एमपीपीटी के वायर भी लगे हुए हैं और चार्जर के वायर भी लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या इशू होगा, ख़राब हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, आपने सारे वायर जंक्शन कर देने बैटरी के ऊपर। देखें एमपीपीटी भी अपने एम्पियर सिस्टम के अंदर दे रहा है जो आ रहे हैं, बैटरी चार्जर भी अपने एम्पियर दे रहा है। इस वक्त बैटरी को लोड की ज़रूरत है। इसके साथ एक और चार्जर में लगा दूंगा, उससे भी एम्पियर लेनी शुरू कर देगी बैटरी को। इस वक्त एम्पियर चाहिए, सिस्टम को एम्पियर चाहिए। थोड़ा सा लोड मैंने अभी ऑन किया हुआ है। तो आपको बताने का मकसद ये है, जब इस किस्म का मौसम हो, इमरजेंसी की सूरत हाल हो, फ़ौरन अपनी बैटरी को फुल करें। डीसी सिस्टम आपके घर में लगा हुआ होगा, इंशाल्लाह इज्जत से आप लॉन्ग बैकअप अचीव करेंगे। 2 दिन पिछली बारिशों में 2 दिन लाइट नहीं आई थी, 48 घंटे तक चला था। दोस्तों यही डीसी सिस्टम का कमाल है। ज़रूर लगाएं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।